नाथ यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमामि रामानुजपादपङ्कजम् वदामि रामानुजनाम निर्मलम्। स्मरामि रामानुजदिव्यविग्रहम् करोमि रामानुजदासदास्यताम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रम् काषाय वस्त्रं लसदूर्ध्वपुण्डम् रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलम् रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की। आइए दो बार श्रद्धा भाव से प्रभु नाम स्मरण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण। गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। सर्वेश्वर महादेव की। बीड़ गोपाल भगवान की। श्री भागवत भगवान की। श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय परात्पर खिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुड़ाले सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी भगवान श्री श्याम सुंदर के युगल चरण कमलों में अनंत आनंद प्रणिपात करते हुए श्रद्धा बनत भाव से बैठ करके भगवत कथा का रसस्वादन कर रहे ग्राम सरोई बभनौटी आदि आदि गांव एवं क्षेत्र से पधारे हुए समस्त भगवत चरणाश्रित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी बात्सलमयी देवियों व चंदौली जिला से आए हुए भक्त वृंद, अभी बड़ी पावन चर्चा श्री अभिषेक शास्त्री जी महाराज के द्वारा हम सब सुन रहे थे। जीवन में सब सुलभ है और सबकी प्राप्ति भी हो जाती, मैं बताऊं, लेकिन भगवत चर्चा एक ऐसी है जिसको हम कथा कहते हैं। कथा सुलभ नहीं, एक बात याद रखिएगा। हम पुरुषार्थ के माध्यम से संसार के वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। वो पद हो सकता है, रुपया पैसा आदि खर्च किए, श्रम किए, कोई पद प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए, शिक्षा में समय दिए विद्या के लिए, तो अच्छे जो है अधिकारी भी हो सकते हैं। हम थोड़ा श्रम किए, तैयारी किए, एक अच्छे तबला वादक हो जाते हैं। थोड़ा सा तैयारी किए बढ़िया से तो एक अच्छे ड्राइवर चालक हो जाते हैं। कहने के भाव मेरा ये है, संसार की सारी चीजें हम प्रभुता के माध्यम से, हम श्रम के माध्यम से, पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कथा पुरुषार्थ का विषय नहीं है। आप सोचे कि हम पुरुषार्थ के द्वारा कथा सुन लेंगे, ये संभव नहीं है। मैंने कई जगह कथा किया हूं, तो गए थे राजस्थान में कथा करने के लिए, तो यजमान के यहां 7 बार कथा हो चुकी थी। हमारे पहले 6 बार कथा हो गई थी। और बड़े धनिक थे, डॉक्टर थे। जब रिटायर हुए तो कथा हमसे कराए थे। बोले कि स्वामी जी ये 7वीं बार कथा है, 6 बार कथा हमारे बच्चों ने घर में करा चुके, लेकिन दुर्भाग्य रहा, मैं कई बार प्रयास करता हूं लेकिन कथा के बीच में जाना ही पड़ जाता है। कभी कभी तो 7 दिन की कथा में 2 दिन ही सुन पाता हूं। तो इसका मतलब ये है, कथा आपका खुद का विषय नहीं। एक बात याद रखिएगा, 2 चीजें ऐसी है, परमात्मा और कथा। पुरुषार्थ लाख कर लो, नहीं पकड़ में आ सकते हैं। भगवान गीता में बोले कि एक अर्जुन बात कहूं, बोले क्या? लाख प्रयास कर लो भैया, हम वैसे नहीं मिलने वाले हैं। चाहे शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओ या बहुत बड़े वैसे हो जाए, मैं सहज नहीं मिलने वाला हूं। तुम्हारे जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी तो मैं नहीं मिल सकता हूं। पर एक बात और याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्णावतार में जब आए हैं तो मैया यशोदा की एक बात याद आती है हमको। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ने का प्रयास किया। कन्हैया भाग रहे थे, मैया पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि अभी तक तो गोपियों के घर में ही चोरी किया करते थे और आज स्वयं के घर में चोरी कर रहे थे। चोरी करते हुए कृष्ण पकड़े गए। तो देखे कि अब क्या करे, मैया मारेगी, तो कन्हैया भागने लगे। तो वहां पर चर्चा आई है, भागते भागते मैया थक गई। एक बात याद रखिएगा, कन्हैया पकड़ में नहीं आए, वैसे बालक थे वो, मैया तो वैसे ठीक ही थी भागने लायक, लेकिन एक छोटे से बच्चे को नहीं पकड़ पाई। और लास्ट में यही हुआ, प्रभु ने देखा, मैया बोले कि देख लाला, कभी तो पकड़ में आएगा, अरे भी नहीं कि शाम को तो आएगा, रात में तो आएगा, फिर पकड़ कर बड़ी पिटाई करूंगी। तो कन्हैया पिटाई के डर से और भागने लगे। परिणाम यह कि मैया कन्हैया को इसलिए पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले कि चलो यार कोई बात नहीं। कन्हैया ने मन में विचार किया, राम राम राम, बड़े बड़े मलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा, दिव्यात्मा जो हमारे दर्शन के लिए तरसा करते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आज जो मैया हमको पकड़ने का प्रयास कर रही है। और जननी का किरदार, जननी का अधिकार सर्वोपरि होता है। एक बात याद रखिएगा, सबकी ऋण से मुक्त हो जाएंगे, मात्र ऋण से मुक्त नहीं होंगे। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैं ब्रह्म, अब जरा विचार करो, जिन ब्रह्म के भय से, जिन ब्रह्म के वजह से, जिन ब्रह्म के वजह से सारा संसार दृष्टि गोचर हो रहा है, सब अपने अपने काम हो रहे हैं, सारी प्रकृति परमात्मा के अधीनस्थ है। वो समुद्र से लेकर, सूर्य से लेकर, चंद्रमा से लेकर, वायु से लेकर, आदि आदि आदि। और आज भगवान ने मन में विचार किया, भगवान कपिल ने माँ देहूति से बोला, माँ बताऊं, मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। जिनके भय से मृत्यु भी हम प्राणियों को पकड़ कर ले जाती है, ग्रसित करके। और आज भगवान ने मन में विचार कन्हैया कि मेरी माँ के मन में विचार दिया आया है कि हम कन्हैया को पकड़ लें, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए कन्हैया ने कृपा कर दिया और कृपा करके स्वयं ही मैया के पकड़े में आ गए।
मैया पूरा पुरुषार्थ कर चुकी थी, कन्हैया पकड़ में नहीं आया। जब यशोदा जैसे लोग पुरुषार्थ करके थक जाते हैं, भगवान पकड़ में नहीं आते हैं, तो हमारे और आपके जैसे अरु गरु नथु खैरू की बातों छोड़ो। इसलिए तो जब भगवान पकड़ में आए तो यशोदया परम नास्ति देवता छेति में मति, यशोदा से बड़ा देवता कौन हो सकता है। इसलिए कहने के भाव मेरा ये है, जीवन में दो चीजें एक ऐसी है कि हम सुलभ नहीं हो सकती है, और ये तो बाद में केवल पश्चाताप होता है। एक बात याद रखिएगा, बाद में पश्चाताप होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए असुत दारायरु लक्ष्मी पापिन के भी होए। अच्छा एक बात कहूं, पत्नी किसके पास नहीं है? सबके पास है। चोरों के पास भी, लुटेरों के पास में, डकैतों के पास में, मर्डरियों के पास में है, इन आतंकवादियों के पास भी, और पत्नी आपके भी पास है। पत्नी गृहस्थ के पास, साधु के पास भी पत्नी होती है। जो गृहस्थ आश्रम में है तो साधु ही बेचारे। लेकिन सुतदार और लक्ष्मी बात यह है, पत्नी तो है, पुत्र भी हो जाते हैं। और शायद आपके पास उतना पैसा नहीं होगा जितना पैसा नक्सलियों के पास में, आतंकवादियों के पास में, लुटेरों के पास में है। आपके पास पैसा उतना नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज बोले कि पैसा हो सकता है, पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगा, सब परिवार, मकान, दुकान। अच्छी एक बात पूछूं, ऐसा कौन सा जीव है जिसको रहने का मकान नहीं है? बताइए। पक्षी से लेकर के कीट पतंग आदि से, जिसको भी जहां व्यवस्था अपना सब तैयारी कर ही लेते हैं, रह लेते हैं। अंतर इतना कि हमारा ईंटों का बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर लगे पड़े हैं, संगमरमर लगा पड़ा है, और उनका थोड़ा साधारण होता है। वो अपने अनुसार बना लेते हैं, हम अपने अनुसार बना लेते हैं। यानी मकान उनके पास है, मकान मेरे पास है। और रही बात परिवार की बात, परिवार आपका भी है, परिवार उनका भी है। सज्जनों का भी परिवार होता है, दुर्जनों का भी परिवार होता है। रही बात बाल बच्चों की बात है, तो उनके पास भी बच्चे संतान है, हमारे पास भी, आपके पास भी हैं। तो फिर क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो शास्त्रकार तो कहते हैं, एक बात याद रखना, जिस योनि में जाओगे उस योनि में मां मिलेगी। ऐसा थोड़े कि मां अभी मिली है, इसके पहले भी मां थी। और एक बात याद रखिएगा, इसके बाद भी माताजी मिलेगी। अब ये पता नहीं कौन सी माताजी मिलेगी, गैया मैया मिलेंगे कि और कोई मैया मिलेंगी। जैसी मेरी सोच है, यम यम वापि स्मरम भावम तजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम नियम आस्थाय प्रकृतिया नियता सोया। एक बात याद रखिएगा, मरते समय जिसका चिंतन होता है, मरते समय जिसका स्मरण होता है, वो व्यक्ति उसी को प्राप्त होता है, उसी योनि में जाता है। इसलिए मरते समय बड़ा सजगता की सावधानी है, सावधानी की आवश्यकता है। हम सजग नहीं हुए तो पूरा जीवन जीना बेकार हो जाएगा। इसलिए मात मिले, पुतनी भ्रात मिले, माता भी मिलेंगी, भाई भी मिलेंगे, जुवती पत्नी भी मिलेंगी। और क्या क्लियर क्या करूं, सबकी पत्नियां होती हैं ऐसा थोड़े है, आप ही की हुई है। तो फिर क्या करें? सब मिलेंगे, राज मिले, महाराज मिले आदि जो है, लेकिन भैया सत्संग मिलने वाला नहीं है। दुर्भाग्य तो यही है। जिससे हमारा कल्याण होने वाला है, जिसका महत्व है, उसको हम अपने जीवन में महत्व नहीं दे पाते हैं। हां, हम कथा सुनेंगे कब पता है? जब चारपाई पर पड़ जाते हैं। डॉक्टर जवाब दे दिया है, तब आप सरीखे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं पूरे जीवन में गीता का पाठ नहीं किए हैं, एक बात याद रखिएगा। और वो भी नहीं किया है जो मरने वाला है, जिसका प्राण निकल रहा है, वो भी कभी गीता नहीं पढ़ा है। अच्छा एक बात बताऊं, जिसने जीवन में कभी गीता नहीं पढ़ा हो, भागवत नहीं पढ़ा हो, भागवत की कथा नहीं सुनी होगी, और व्यक्ति चारपाई पर पड़ गया है, भोजन छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया है, पानी घूंट भी नहीं पा रहा है, तो उसके सामने जब आप गीता के पाठ करते हैं तो कैसा लगता है उसको? बढ़िया लगता होगा।
हमको तो लग रहा है कि 2-4 दिन जो उसको जीना होगा वो भी जल्दी मर जाएगा। और कई बार सामने रिजल्ट आया है, महाराज जी पिताजी बहुत बीमार थे, लेकिन क्या हुआ कि रामचरितमानस का जब पाठ करना उनके सामने चालू किया ना, तो बस पिताजी का तुरंत शरीर छूट गया। पिताजी जान गए कि बच्चे ने आज तक राम कथा नहीं सुनाई, रामचरितमानस का पाठ नहीं किया, गीता का पाठ नहीं किया, भागवत का पाठ नहीं किया। अब हमने भोजन छोड़ दिया है, पानी नहीं घूट पा रहे, इसका मतलब कि हमको जाने की तैयारी अब हो चुकी है। और एक बात याद रखना, अंदर से बेचैनी होती है, घबराहट होती है, लगता अब तो परिवार छूटने वाला है। अब बेचारा विजय, फिर ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, लो होता है, करते करते बेचारा मर जाता है। शायद इस बात को आप अपने जीवन में सोचे होंगे, या लोग कहते हैं कि महाराज ये कथा पता तो सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तो फिर आपकी माताजी मरती हैं तो मरते समय गीता का पाठ क्यों सुनाते हैं? लोग कहते हैं ये गंगा फंगा बेकार की बातें हैं, क्या होता है गंगा से? अरे भैया मेरे, तो तुम्हारे घर में यदि कोई मरता है तो फिर काहे कि मुंह में गंगा जल देते हैं, हा? इसका मतलब कि गंगा जल का महत्व तो है ही है, चरणोदक का महत्व तो है ही है, तुलसी पत्र का महत्व है, उसी प्रकार से गीता का भी महत्व है, भागवत का भी महत्व है। और हमने तो बना रखा है हमारे तो 4 बच्चे हैं ना, ये तो मेरी मुक्ति दे देंगे, हमको किस बात की चिंता है, बच्चे मेरी मुक्ति दे देंगे। सोच तो देखो, राम राम राम। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कोई बात नहीं, शादी विवाह हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, और जब लकवा पैरालाइसिस या फिर ब्रेन हेमरेज वगैरह कुछ हो जाएगा तो बच्चे हैं तो सेवा करने वाले। अरे भैया काहे के ग्रह पाल रहे हो? क्या सोच है हमारी? हम क्यों बीमार हों और फिर हमारे बच्चे क्यों सेवा करेंगे? क्या पता सेवा किए कि नहीं किए। हमको तो पूरे जीवन स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं बीमार नहीं होऊंगा, जब तक जीऊंगा अपने हाथों से अपनी सेवा करूंगा। ये नहीं कि बच्चे हो गए तो भैया तो बच्चे सेवा करेंगे। राम 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 राम। हम इसलिए कुछ लोगों की सोच है कि बेटे मुक्ति दे देंगे। बात याद रखिएगा, किसी के बेटे ने किसी को मुक्ति नहीं दिया है। आप जानते हैं कि आपको लेकर के गया में जाकर पिंडदान कर देगा, आप मुक्त हो जाएंगे। भागवत ही साक्षी है, भागवत में ही लिखा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन एक बात याद रखना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। मरने के बाद में आटा का पिंड बना करके, वो गेहूं के आटा का, जौ के आटा का, मसूर के आटा का बना करके जाके गया में पिंडदान करते हैं। और ये कहते हैं कि भो प्रेत, जो आपका नाम होगा, और नाम लेकर प्रेत संज्ञा दिया जाता है और उसके नाम से वहां पर तर्पण आदि पिंडदान किया जाता है तो मुक्ति मिलती है। अरे छोड़ो ना, बच्चा बड़ा होगा क्या होगा, आस्तिक होगा नास्तिक होगा, नहीं मानेगा क्या करेगा, गया जाएगा नहीं जाएगा कौन जानता है। इसलिए आटा का पिंड का चक्कर छोड़ दो। क्या करना है, ये शरीर ही पिंड है, याद रखिएगा। और शरीर रूपी पिंड को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो इससे बड़ा पिंडदान नहीं होता है। यही असली पिंडदान है। लेकिन हम तो बच्चे के भरोसे रहते हैं और फिर कथा भी सुनते हैं तो कब, जब मरने का समय आता है तब। शायद कथा पहले सुन लिए रहते तो मरने की कला आ जाती। एक बात याद रखिएगा। इसलिए मेरे भाई, मरते समय नहीं, एक बात, कथा तो पहले सुननी चाहिए। कथा का महत्व तो क्या बताऊं मैं, शायद अब तो आप लोग समझिए गए होंगे कथा की महत्ता क्या है। कथा की महत्ता ये है कि जब बेचारे परीक्षित महाराज को श्राप मिला, आपको बताऊं, तक्षक सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तुम तो तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब परीक्षित ने सोचा, वो हो अब क्या करें। आज सबको छोड़ करके भगवती का आश्रय लिया, भागीरथी का आश्रय लिया। संतों का समागम हो, कथा जानते हैं आप लोग। और वहां पर आदरणीय श्री शुकाचार्य महाराज का आगमन हुआ। ये कथा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे थे और उसी समय जो है परीक्षित की चर्चा किए हैं
तो जब शुकाचार्य जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय जानते हैं क्या हुआ? एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। उसी समय देवास तत्र समागमन। देखो कथा की महत्व क्या है। मजे की बात है कि मैं तो घरों में बैठा रहता हूं, हम चौकड़ी लगाए हैं, ताश खेल रहे हैं, फलान ठिकाना बाबा उनका विषय है, क्या करते हैं, लेकिन शायद जिस दिन कथा की महत्व जानकारी हो जाएगी, एक बात याद रखना, भागे भागे जो है लोग कथा पंडाल में आने लगते हैं, लेकिन कथा की मर्म को वही नहीं जान पाता है, इसके कथा को प्रभाव को पता नहीं होता है। इसलिए जैसे शुकाचार्य महाराज परीक्षित को कथा सुनाने गए, कथा सुनाने को तैयार हुए, और देवास तत्र समागमन, उसी समय देवराज इंद्र जो है अन्य देवताओं को लेकर के आ गया, देवता का समाज आ गए वहां पर। गोस्वामी जी महाराज लिखे, आये देव सदा स्वार्थी। गोस्वामी जी महाराज देखो इन देवताओं को देखो, आ गए। बोले कैसे हैं? बोले कि देवता बड़े स्वार्थी हैं भैया, इनसे बड़ा कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं। बोले क्या करने आए हैं? बोले देखो तो सही। और आकर सुकम नत्वा बदनम सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। क्या कहा? सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। एक बात याद रखिएगा, हम कथा पंडाल में आते हैं, नियम यह है कि हम कथा पंडाल में जब प्रवेश करें तो प्रथम वहां भूमि को प्रणाम करें। दूसरा नियम क्या है, जब वक्ता मंच पर आ जाता है तो वक्ता को उठ करके सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। तो देवताओं ने काम तो ठीक किया, जैसे कथा में आए थे तो कथा में आने के बाद ये नियम होता है कि हम वंदन करें व्यास को। तो सुकम नत्वा, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, सबने वंदन किया। इसके बाद में क्या, स्वकार्य कुशलासुरा। देवता कैसे हैं? अपने कार्य को करने में बड़े निपुण हैं, बड़े दक्षिण हैं, बड़े चतुर हैं। अपना कार्य साधना हो तो देवता किसी भी हद तक जा सकते हैं वो कैसा भी कार्य हो, भला ही चंद्रमा के सहायता लेकर के इंद्र क्यों नहीं पहुंच गया हो ऋषि पत्नी के पास में, मतलब अपना काम करना हो तो कुछ भी करने को तैयार है। एक बात याद रखिएगा, वो रोना पड़े तो रोने लगेंगे, गिरना पड़े तो गिर जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, सब कुछ के लिए पूजा कर दें, लेकिन उनका काम बन जाए तो बस उनसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं, कोई बादशाह नहीं है, कोई चतुर नहीं है, चालाक नहीं है। तो आकर के सबने प्रणाम किया, स्वकार्य कुशलासुरा। सुखदेव जी महाराज बोले कि बोले देवताओं क्या बात है, कैसा आना हुआ? बोले प्रभु एक बात कहूं, हम लोगों के मन में एक उत्कंठा अभिलाषा है। बोले क्या? कि सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। प्रभु मैं स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आया हूं। जरा सोचो, बदला बदली भी कैसा। देवताओं ने कहा कि प्रभु स्वर्ग से अमृत लेकर आया हूं, इस अमृत को मैं इसलिए लाया हूं कि परीक्षित महाराज को पिला दीजिए। परीक्षित महाराज पी लेंगे तो परीक्षित को मृत्यु का जो भय है, मरने वाला भय समाप्त हो जाएगा, और हमको जो है कथामृत का पान करा दें। बात याद रखिएगा, अमृत भी कोई साधारण है क्या? अच्छा एक बात कहूं, आपसे कोई हेर फेर करता है, अदला बदली करता है, और जो बदला बदली का प्रस्ताव रखे तो समझना चाहिए कि इसका मतलब कि इसका वस्तु जो है हमारे वस्तु से उसका महत्व कम है या कीमत कम होगा तो ही रख रहा है। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु मैं अमृत लेकर आया हूं। क्यों? बोले कि अमृत का पान परीक्षित के लिए करा दे। जरा सोचो, जिस अमृत के लिए भैया क्या क्या नहीं हुआ, संग्राम तक हुआ, दोनों में संधि हुआ देवताओं दानवों में, मंदराचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंथन होने लगा। मंथन करते 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 हुआ था कि वहां से तो अमृत निकलेगा, और अमृत का तो ठिकाना ही नहीं। पहले निकल गया विष, निकला जहर निकल गया।
जिस जहर का पान देवाधिदेव महादेव शिव जी ने कर लिया, कथा जानते हैं। और बाद में रंभा निकली, ऐरावत हाथी निकला, उचेर सर्वा नाम का घोड़ा निकला, अप्सराएं निकली, कामधेनु गाय निकली, आदि सब जिसके यथा योग जो थे दिया गया। बाद में अमृत का कलश निकला। अब और जैसे अमृत का कलश निकला तो बेचारे देवता तो देखते रह गए और दानव जाकर झटक करके वहां से छीन कर लेकर भाग गए। अब देखो फिर भी समाधान नहीं हुआ, तब जाकर भगवान नारायण को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। अब मोहिनी रूप धारण करके तब जाकर के भगवान नारायण ने देवताओं को अमृत पान कराया और थोड़ा बहुत जो बच गया था वही देवता लेकर चले गए थे। और आज भी स्वर्ग में अमृत का कलश रखा पड़ा है। इतिहास साक्षी है कि आज तक स्वर्ग से अमृत किसी के लिए नहीं आया है। इस धराधाम पर किसी व्यक्ति के लिए अमृत आया है तो केवल परीक्षित के लिए आया है। एक बार केवल परीक्षित के लिए आया है। अब परीक्षित के लिए आया तो देवताओं ने कहा कि प्रभु आप उनको पिला दीजिए और हमको कथामृत पान करा दें। शुकाचार्य महाराज बोले कि शर्म नहीं आ रही है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी महाराज बड़े जोर से हंसे, बोले वाह रे देवताओं वाह। क्व कांच क्व मणिर महान, कहाँ कांच कहाँ मणि, कहाँ स्वर्गामृत कहाँ कथामृत। अब जरा सोचो, आप लोगों के लिए कोई दे दे कि महाराज एक गिलास में अमृत भरा पड़ा है, इसको पी लो तो अमर हो जाओगे, तो हमको लगा रहा कि सरोई वालों की भीड़ लग जाएगी। और सरोई वालों का किसी को भी भीड़ लग सकती, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, हम अमर हो जाएंगे। लेकिन कहा जाए कि कथा सुन लो, बोले कथा से क्या लेना देना है। मैं बताना चाह रहा हूं कि स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ जो है भागवतामृत है, याद रखिएगा। यानी भागवत जो सुन लेता है वो फिर तो क्या कहना है। यानी कि स्वर्ग अमृत का पान करने वाले व्यक्ति का पतन हो सकता है। कथा सुने हैं, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य जब क्षीण होता है तो ऊपर से नीचे धकेल दिया जाता है। किनको? देवताओं को। और वही देवता फिर आते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन ब्रह्मा को भी यहाँ पर आना पड़ता है और देवी देवताओं के तो बात ही छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वर्ग का अमृत पान कर लेता है उसको संसार में पुनरागमन होता है, संसार में जन्म लेना पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज लिखे जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। इसलिए भैया स्वर्ग अमृत के चक्कर में मत पड़ना। जब भी मिले तो क्या कथामृत मिले तो कथा सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कथा सुनो कथा सुनाओ। बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं, बहुत से लोग आ भी जाते हैं। वो भागवत में ही चर्चा की भृगु संबोध चानयत। बहुत से लोग कथा में नहीं आए थे तो भृगु जी महाराज जाकर लेकर आए थे कि चल चल कथा हो रही है। बोले कि अच्छा हम क्यों जाए, मेरे पास निमंत्रण नहीं आया। भृगु जी बोले कि निमंत्रण नहीं आया, मैं आया हूं, मेरे साथ तो चलो। तो किसी ने भृगु जी से कहा कि भले आदमी आपको क्या लेना देना है, एक कथा सुने ना सुने। भृगु जी बोले कि बताऊं, इसके कथा सुनने से लाभ हमको होगा। बोले आपको क्या लाभ होगा? बोले कि कथा का जो फल होगा उसका दशांश फल, मैंने 100% में 90% इसको मिलेगा और 10% हमको मिलेगा, उसका लाभ हमको मिलेगा, इसलिए मैं ले जा रहा हूं। इसलिए कथा सुने और कथा सुनाना भी चाहिए। खैर, तो देवताओं ने जब ये बात प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी महाराज बोले कि बड़ी अच्छी बात है भाई, कथा सुनना चाहते? बोले हाँ हाँ। बोले कि बैठो कथा सुनो। अब देखो, तब देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसे में कथा नहीं सुनोगे। बोले कैसे सुनोगे? बोले कि इस परीक्षित को यहां से हटा दीजिए, परीक्षित को कथा मत सुनाइए और मैं कथा सुनूंगा। अब ये बात बताओ, इतने सारे लोग पंडाल में बैठे पड़े हैं और कोई श्रोता एक आए, बोले कि स्वामी जी काम करे। बोले क्या? ये जितने कथा सुन रहे हैं पुरुष और महिलाएं सबको हटा दीजिए और मैं आपकी कथा सुनूंगा।
क्या मैं हटा सकता हूं? क्या नहीं हटा सकता हूं। अच्छा, सुखदेव जी चाहते तो मान भी जाते, लेकिन सुखदेव जी सोचे कि आखिर क्यों? बोले कि प्रभु परीक्षित को कथा नहीं सक, कथा मैं उसके बदले में अमृत दे तो रहा हूं, अब आप कथामृत हमको दे दे, स्वर्गामृत मैं दे रहा हूं। सुखदेव जी महाराज बोले कि भले देवताओं, अरे गंगा बह रही है, गंगा में तो कोई सीमा नहीं कि कहीं व्यक्ति गोता लगाएगा। अच्छा 10 व्यक्ति नहा लेंगे तो क्या गंगा का महत्व तो कम हो जाएगा क्या, या गंगा जल घट जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। परीक्षित भी कथा सुन रहे हैं, तुम भी कथा सुन लो। देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, परीक्षित कथा सुनेंगे तो मैं कथा नहीं सुनूंगा। तो बोले क्या करें? बोले क्या परीक्षित को हटा दें? बोले कि ये तो गलत बात है भाई। हम मानो देवताओं ने मन में विचार किया कि अभी तो परीक्षित महाराज राजहार समेधास्त्रीन गंगायाम भूरि दक्षिणा, अभी तक राजा परीक्षित यज्ञ ही किए रहे। यज्ञ का फल जानते हैं क्या होता है? स्वर्ग होता है। जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, वेद का वाक्य है तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जो यज्ञ करने वाला होता है, जो यजमान होता है, उसको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। बोले कैसे? बोले कि जैसे घर में मेहमान पूजित होता है, सम्मान देते हैं, ऐसे देवता लोग भी स्वर्गादि लोकों में ले जाके पूजा आदि करते हुए उस जीव को सम्मान करते हैं। तो यज्ञ जरूर करना चाहिए। अब यज्ञ के भी कई परिभाषा हैं, सतचंडी यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, हनुमत यज्ञ है, राम यज्ञ है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, और ये यज्ञ है, वो है कितने पुत्रेष्टि यज्ञ है आदि जो है, ज्ञान यज्ञ है, जप यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है, सब तो यज्ञ ही है। सभी यज्ञों का महत्व अलग है। लेकिन यहाँ जो यज्ञ की जो चर्चा है, जो मंडप में यहाँ पर होगा 125 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। एक बात याद रखना, मैं तो कई बार कहता हूं, यज्ञ हम मानव नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? हवन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मंदिर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कथा हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन लोग बोले यार हमको इसे क्या लेना देना है। खैर वो उसका विषय अलग है, क्या लेना देना है। इसलिए वो यज्ञ हमारे लिए है। गीता में कृष्ण बोले कि यज्ञ दान तपः कर्म। अर्जुन 3 चीजें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जीवन में यज्ञ करते रहो। अच्छा यज्ञ क्यों करें? विषयांतर हो जाएगा। हम यज्ञ इसलिए करें कि यज्ञ में जो आहुति लगाते हैं वो आहुति देवताओं को प्राप्त होती है। याद रखिए, वो देवताओं का भोजन है। केवल आप ही भोजन करेंगे क्या? नहीं। बरसात का समय है, बात याद रखना, आषाढ़ पूर्णिमा हो गई, चारों तरफ धूल उड़ रहा है, लग ज्येष्ठ की हवा चल रही है, अनुभव हो रहा है। और आप अनुभव किए होंगे, इसमें काफी वृद्ध लोग बैठे पड़े हैं। आज के 40-50 साल पहले के बाद जब बारिश होती थी तो 15-15 दिन बारिश होती ही रहती थी। अब कितने दिन बारिश होता है चौमासा में? जरा विचार करो। तो कारण क्या है कि आपने यज्ञ ही बंद कर दिया, आपने हवन बंद कर दिया, आप धर्म को छोड़ दिए और धर्म का बढ़ावा देने लगे। तो स्थिति ये रही, तो आए दिन हमको कोई बचा नहीं सकता है, असमय में मारे जाएंगे। इसलिए देवता लोग संतुष्ट होते हैं, उनकी तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, उनको बल मिलता है, तो यज्ञ करना चाहिए। खैर, तो परीक्षित जी के लिए कहा कि इनको हटा दो यहां से। बोले क्या किया भाई, क्या करना है? बोले कथा हम सुनेंगे। मानो देवताओं ने सोचा कि परीक्षित यज्ञ किए थे तो यज्ञ का परिणाम स्वर्ग आदि लोक होता है। अच्छा स्वर्ग बहुत अच्छा चीज नहीं है। आप तो बड़े प्रसन्न होते हैं, आज मेरे पिताजी महाराज का स्वर्गवास हो गया, क्या बात है। स्वर्ग मतलब जानते हो? दुख। जितना दुख स्वर्ग में है उतना दुख यहां भी नहीं। एक बात याद रखना, देवताओं के भोज्य भोग्य सामग्रियों से जो बचता है वो आपको भोगने को मिलता है। उन देवताओं के पहनने से जो कपड़ा बचता है वो आपको दिया जाता है। ऐसे इसलिए गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग कैसा है? स्वर्गं स्वल्प, स्वर्ग में सुख स्वल्प है, थोड़ा सा है, और दुख बहुत ज्यादा है।
बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरे तो दादाजी स्वर्गवास हो गए, भगवान न करे कि स्वर्ग में जाए। एक बात याद रखना, अब आप तो बड़े अच्छे विद्यार्थी रह चुके हैं, विश्वविद्यालयों में जब बच्चे नामांकन कराते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो फिर देखना अब तो नहीं, पहले स्थिति ये थी, अभी भी बहुत उदंड बच्चे हैं बनारस में, क्या बताई जाए। विश्वविद्यालय में वो बेचारे जब नए छात्र जाते हैं तो कितना परेशान करते हैं। पहले तो बेचारे कपड़े धुलवाते थे, याद रखिएगा। जो पुराने विद्यार्थी होते थे, जो सीनियर हुआ करते थे, पहले से जो 2-4 साल रहते थे, नए विद्यार्थी चला जाए तो उससे बर्तन धुलवाते थे, कपड़ा धुलवाते थे, पोछा लगवाते थे, खाना बनवाते थे और ऊपर से मालिश और कराते थे। नहीं करने के बाद में पिटाई भी करते थे। ये स्थिति ज्यादा बना रहा, अब थोड़ा कम हो गया। यही स्थिति हमारी, एक बात याद रखिएगा, जब मैं स्वर्ग की यात्रा करता हूं, जाने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वहां जो पहले से सीनियर देवता बैठे पड़े हैं, इंद्र छोड़ेगा क्या? इंद्र वरुण आदि जो भी कुछ है, कोई नहीं छोड़ता है वहां पर। एक बात याद रखिएगा, नौकर बनाकर रखते हैं। इसलिए भगवान न करे कि स्वर्ग जाए, जाना हो तो कहां जाना चाहिए? वैकुंठ जाना चाहिए। वैकुंठ जाने के बाद वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है, वहां सुख ही सुख है, वहां आनंद ही आनंद है। इसलिए देवताओं ने सोचा कि चल भाई कोई बात नहीं, परीक्षित यज्ञ किए थे, यज्ञ का परिणाम स्वर्ग में आते तो स्वर्ग में आते तो सहपाठी बनकर रहते, मित्र बनकर रहते, अरे हम काम भी कराते इसे। लेकिन अब जो परीक्षित कथा सुन रहा है, तो कथा का परिणाम पता है क्या होगा? कथा सुन के परीक्षित को मोक्ष होगा। मोक्ष मतलब स्वर्गादि लोकों के ऊपर में जिसका नाम सत्य लोक है, वैकुंठ लोक है, तो वैकुंठ लोक में भगवान नारायण विराजमान होते हैं। अब वैकुंठ में कौन जाता है पता है? जब देवताओं उसके पास न पुण्य हो न पाप हो, भगवत कृपा हो जाए, मोक्ष सिद्धि के लिए जो अनुष्ठान आदि करते हैं तो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पद है, याद रखिएगा, वहां जो है किसी प्रकार का भय नहीं है। रे रे जन्म निरर्थकम क्षिति तले विष्णु पदम निर्भयम। एक बात याद रखिएगा, संसार में जितने भी पद हैं सब पद भय युक्त हैं। जितने भी पद हैं सभी पद भय युक्त हैं। अब भय मुक्त कोई पद है तो एक पद है विष्णु पदम निर्भयम। भगवान विष्णु का पद एक ऐसा है, नारायण का पद एक ऐसा है जहां पर किसी प्रकार का भय नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। तो देवताओं ने सोचा कि परीक्षित कथा सुन लेंगे तो कथा का परिणाम पता है क्या होता है? बोले कि वैकुंठ होता है। तो स्वर्ग में आएगा तो इसकी पैर धोना पड़ेगा, आरती करने पड़ेगी, माला पहनाना पड़ेगा, और फिर कंधा देना पड़ेगा पालकी में, और तब लेकर इसको वैकुंठ जाना पड़ेगा। महाराज हमसे तो ये सीनियर हो जाएगा, हम जूनियर हो जाएंगे। इसलिए देवताओं ने षड्यंत्र रच दिया। देवताओं ने जो है कथा में विघ्न डाला कि परीक्षित महाराज कथा नहीं सुन पाए, यही किया। लेकिन धन्य हो शुकाचार्य महाराज, शाप कह दिया, को कथा को कचा को काच को मणिर महान। कहा कांच, कहा मणि, कहा भागवत कथा और कहा स्वर्गामृत। खबरदार देवताओं। शुकाचार्य महाराज ने क्या किया? बोले कि प्रभु तो कथा सुनाइए। शुकाचार्य महाराज बोले कि देवताओं जब तक तुम पंडाल के बाहर नहीं चले जाओगे तब तक मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। जितना जल्दी हो सके कथा पंडाल के बाहर भागो तुम। तो देवताओं ने बेचारे मुंह लटका करके सुधा कुंभम गृहीत तो अपने स्वर्गामृत को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। एक बात याद रखिएगा, सुरा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुर यानी देवताओं के लिए भी भागवत कथा दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी कथा नहीं मिल पाती है। हम मनुष्य बड़ भाग्यशाली हैं कि हम कथा सुनने के अधिकारी हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ कोई देवता कथा नहीं सुन सकता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मानव तन के बाद में, मानव शरीर के बाद में
देवता का शरीर मिलता है और मानव शरीर के बाद में प्रेत का शरीर मिलता है। बोले क्या प्रमाण है? धुंधुकारी। अच्छा एक बात कहूं, शायद धुंधुकारी कथा सुना रहता तो ये स्थिति होती इसकी। जरा कथा कह दिया कि प्रभु मैं क्या बताऊं भैया, ब्रह्मत्म नासितम मया अहम भ्राता तो दियो समय, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। बोले ये हाल क्यों? बोले ब्रह्मत्म नासितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया भैया। मैं क्या बताऊं, ब्राह्मण होने के बावजूद भी मैं धर्मादि अनुष्ठानों से, कर्म कांडादि नियमों से मैं बिल्कुल परे रहा, इसके वजह से मेरा परिणाम हो गया। ये स्थिति हुई। धुंधुकारी गोकर्ण बोले कि तब मैं क्या करूं, प्रेत बन गया तो तुम्हारे लिए तो मैं गया में पिंडदान किया था ना। तो कहते सत गया श्राद्ध सते ना, फिर गया में 100 बार भी 100 पिंडदान करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। खैर बोले तो क्या करे, आप जानते हैं कथा की बात आई। श्री तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में जगदीश्वर। सूर्य नारायण ने कहा दिया कि श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत की कथा सुनाओ। जब सूर्य नारायण ने ये बात कह दिया तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए कथा सुनाए। एक बात याद रखना, भला ही अभी कथा मत सुनो, हमारी कथा मत सुनो, चातुर्मास कोई करे न सुनो, कहीं जाकर कथा मत सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, मरने के बाद में कथा सुननी पड़ेगी। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपका गति होने वाला नहीं है। धुंधुकारी जीते जी कथा नहीं सुना था, याद रखिएगा, मरने के बाद में कथा सुनना पड़ा है। सुनना पड़ा ना। और आपके लिए तो बहुत बढ़िया पंडाल लगा पड़ा है, ये मेट बिछे पड़े हैं, कितना बढ़िया बात। और जब प्रेत बन गया धुंधुकारी तो जगह नहीं मिला, तो बांस के ग्रंथियों में बैठकर कथा सुना। अब उसने समझ गया नहीं नहीं नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए। आज दुख है, लोग नाराज हो जाते हैं। हम कहें कि शराब मत पियो, बोले महाराज जी आपको क्या लेना देना है। हम कहें कि जुआ मत खेलो तो बोले आपको क्या लेना देना है। अरे हिंसा मत करो यार, क्यों जीवों की हत्या करो, बोले मेरी मर्जी। खूब करो भैया, कहीं रोक टोक नहीं है, लेकिन याद रखना धुंधुकारी की कथा आपको याद होना चाहिए। धुंधुकारी इन समस्त कामों को किया था, जिसका परिणाम क्या हुआ, मर करके प्रेत बना। अब प्रेत बनने के बाद तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना, और कथा सुनने के बाद में तब जाकर धुंधुकारी की मुक्ति हुई। तो कथा का मतलब ही होता है कि न प्रकारेण कथा, किसी भी प्रकार से मेरे मन को संतुलित करके, संतुलन में ला करके, मेरे इंद्रियों को संतुलित बना करके और हमारे जीवन को परमात्मा से संबंधित करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, भगवत सानिध्य का निकटतम करा दे, उसी का नाम तो कथा होता है। इसलिए भाई मेरे, यह जन मैं क्या बताऊं, इसलिए धुंधुकारी ने भी कथा सुन लिया, क्या बताऊं। तो भाई गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी बात लिखे कि बारी मथे बर होय घृत, सिकता से बरो तेल, बिनु हरि भजन न तरिह भव, यह सिद्धांत पेल। कभी विचार करिएगा, कोई 50 साल का है, कोई 40 साल वाला है भी इसमें, कोई 60 साल वाला भी है, 80 साल वाला। एकांत कमरे में बैठकर विचार जरूर एक बार करिएगा कि मैंने अपने लिए क्या किया है, हमने अपने लिए क्या किया है। तो अंदर से आवाज आएगी कि अपने लिए कुछ नहीं किया है। क्या किया है? 12 घंटा ड्यूटी किया हूं बच्चों के लिए, सही बात है, वो कहीं पर ड्यूटी किए हो, खेती व्यापार नौकरी पढ़ाई लिखाई मकान दुकान भरण आदि पोषण आदि अन्न उपजाना आदि जितने भी हमने भी तक काम किया है, या तो पत्नी के लिए किया है, पुत्र के लिए किया है, सगे संबंधियों के लिए किया है, परिजनों के लिए किया है, हमने अपने लिए क्या किया है। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं है महाराज, फुर्सत नहीं है। अरे पता तो तब चलेगा जब मर जाते हैं, तब पता चलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। भागवत के एकादश स्कंध में देखा, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम
प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। इंद्रदेह जो है ना, मनुष्य का जो शरीर है, सुर दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ मिला। अच्छा एक बात कहूं, आप कहें कि महाराज जी हम देवताओं से अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं बताऊं? ऐसा नहीं कि आपके शरीर से सुगंध आता हो शरीर से तो दुर्गंध ही आ रहा है, बदबू ही आ रही है। और देवताओं का, आपका शरीर मलयुक्त शरीर है, आपका शरीर जो है गंधयुक्त शरीर है, लेकिन देवताओं का शरीर सुगंध युक्त है। याद रखना, देवताओं का शरीर दिव्य शरीर है। तो फिर आप बड़े कैसे हो गए? सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भागे। माने देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले। तो बोले क्यों? पता है, अच्छा यदि हम विचार करें तो हमसे